आपने प्रथम पहल कर दिया है, आपका रैंप पड़वा दिया, लेकिन मकान तो आपने भी नया बनाया है, आपने फिर क्यों रैंप बना लिया गली के ऊपर? ऐसे इस समय गांव जमावड़ी में मौजूद हैं और सुबह से एक हड़कंप मची हुई है। एक महीने से अपने गांव के लोगों से अपील कर रहे थे, जो अवैध कब्जा आपने कर रखा है, गली के ऊपर रैंप बना रखे हैं या पशुओं के लिए चारे के लिए खोर बना रखी है, उसको हटा लो। लेकिन गांव वाले ने इस बात को मजाक समझा। हार के थक के गांव जमावड़ी के सरपंच सुमेर सिंह ने सरकार और प्रशासन की सहायता ली। आज वो जो करिश्मा होना था वो हो गया। इलेक्शन से पहले एक बात कही थी, जो गांव में आज तक काम नहीं हुआ वो मैं करके दिखाऊंगा। आगे की राजनीति चमके या न चमके, लेकिन इस समय मैं ऐसा काम करके दिखाऊंगा कि लोग आने वाले समय तक याद रखें। और आज वो काम कर दिया। सरपंच साहब ने 30 साल का अवैध कब्जा जो गलिये के ऊपर रैंप बना के रखे थे वो तोड़वा दिया। सरपंच साहब नमस्कार, स्वागत आपका। आपको, आपके चैनल को, सबको राम राम। सर, भाईचारा बिगाड़ने वाली आपने पहल क्यों कर दी? कहीं आपसी भाईचारा खराब ना जो फिर? हम कोई भाईचारा खराब करने के लिए नहीं किया है। मेरे पास 50 एप्लीकेशनें 6 महीने सरपंच बने हुए, 7-8 महीने, लगभग 6 महीने से आ रही है। मेरे को गांव ने सहयोग के लिए सभी ने बोला है, सिर्फ 1 या 2% लोग ही नाराज थे, इसलिए मैंने ये कदम उठाया। और क्योंकि आगे आने वाली पीढ़ी, मैं छोटा था, 60 साल का हो गया हूँ, मैं देखा करता हमारे परस में बस जाया करती, जो भी बारात की बस आया करती वो जाया करती। लेकिन हमारे 60 साल देखते देखते गलियों का ऐसा बुरा हाल हो गया था, कोई भी मकान बनाओ, ऊंचा मकान बनाता है और रैंप तारता है, साइड में दूसरा भी रैंप तारता है। अब पोजीशन ये आ गई थी कि हमारे एक अगर ट्रैक्टर आ जाता है तो साइकिल या मोटरसाइकिल वाले को लिकड़ने के लिए जगह नहीं थी। इसलिए हमने आगे आने वाली जनरेशन को देखते हुए, भाई इसको वोटों की राजनीति है, क्योंकि कोई भी सरपंच आता है वो भाई आपके वोट नाराज हो जाएंगे। मैंने आगे इलेक्शन लड़ना नहीं, मैंने जब इलेक्शन में सिर्फ एक यही सोच के लड़ा था कि मैं सरपंच गांव का बनूं और इन रास्तों का समाधान एक मैं ही कर सकता हूं। मैंने अपने जीवन में मैंने वोट मांगी थी, उस टाइम भी 10 आदमियों ने एक बात मेरे को कहा था, भाई आपको वोट तो दे दे, आप हमारे चौतरे फुड़ाओगे। मैं बोला भैया कोई कंडीशन नहीं, मैं चौतरे फुड़ाऊंगा, मैं बनाओगे तो चौतरे फुड़ाने के लिए मैंने पहले ही ऐलान कर रखा था इलेक्शन से पहले। तो इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं, मैंने एक आगे आने वाले बच्चों के सहूलियत के लिए, रास्ता के लिए बनाया है। आज तक किसी ने ये पहल नहीं की। मेरी ख्याल से आज से 40-45 साल पहले एक युवा क्लब होया करता हमारे, उसने यह पहल की थी। एक बार थोड़े बहुत चौतरे वगैरह उसने फोड़े थे, लेकिन आज तक किसी ने नहीं की। मैंने ये एक अलग सोच और कुछ लोगों का विचार सुन के, गाँव का सहयोग मिलता दिखा, जब भी मैंने 1 महीने से सर्वे कर रहा था, सिर्फ 2% ही लोग नाराज़ थे, तो बाकी सब खुश हैं। आज भी नौजवान साथी जो 14 साल से 12 साल से और 30 साल के बीच में हैं, सब ने सहयोग दिया और सभी खुश हैं और बढ़िया कमेंट दे रहे हैं। इसमें कोई बुराई नहीं। अगर 1-2 भाई का कोई नुकसान होया, मैं उससे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ, कोई बात नहीं। 5-10 दिन हमारी माताएं बहनें मेरे को गाली दे लेंगी, लेकिन आगे आने वाली पीढ़ी के लिए सहूलियत हो जाएगी। 15 दिन के बाद सब ठीक हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं। गाली दे लेंगे, अपने मानना है कि भी कुछ न कुछ तो अपने माता बहन के लिए गलती मेरे को कोई गलती नहीं है। मेरे को महिलाएं मिली, उनने मेरे को बढ़िया सहयोग दिया और उनने ये भी कहा, बेटा यो लिकड़ांगे कड़क है, बोले कोई नहीं, एक बार दर्द होगा हम आप बना लेंगे। तो रैंप अपने अंदर बनाओ, अपनी जो जमीन है रैंप अपने अंदर बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। मैंने गांव में जब चले आऊँ सब रैंप बना रखा था सरपंच ने अपने मकान के बारे, लेकिन उस रैंप को तुड़वाने की प्राथमिकता सरपंच सुमेर ने खुद अपने घर से की है। सबसे पहले मैंने मेरे घर का और मेरे भाई के घर का जो भी है वहाँ से शुरू किया है, न कि मैं दूसरे को पहले गया हूँ। तो इसमें कोई बुरा मानने वाला, गांव ने बहुत सहयोग दिया। ठीक है सरपंच साहब, मान लेते हैं आपकी बात को बड़ी कर लेते हैं। आपने प्रथम पहल कर दिया है, आपका रैंप पड़वा दिया, लेकिन मकान तो आपने भी नया बनाया है, आपने फिर क्यों रैंप बना लिया गली के ऊपर? ऐसा है जी, लोगों की सोच के हिसाब से लोग ये कहते थे भाई मैं बनाऊं, लेकिन मैंने इलेक्शन से 1.5 साल पहले मकान बनाया। लोगों के हिसाब से मैंने, मेरे दिमाग में इलेक्शन से 6 महीने पहले आई, आप इलेक्शन लड़ो और इनका रो काटो। और मैंने कोई किसी से द्वेष थोड़ी है जी, और मेरे सभी गांव का सहयोग मिला, एक भी मेरे खिलाफ नहीं बोलिया।
और नहीं है, बढ़िया रिजल्ट आया है, आपने देखा भी होगा। लेकिन मैं किसी से ना द्वेष है ना और है, और मेरे को बढ़िया काम लगा, हर गांव ने भी बढ़िया लगा। ठीक है, मैं आप धन्यवाद करता हूँ। आप पिछले लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे, लोगों से मिल रहे थे, लोगों को सुझाव दे रहे थे कि अपना अपना रैंप फाड़ लो, अपनी अपनी जो खोर है वो फाड़ लो। कितने लोगों ने फाड़ी या फिर सरकार के पूरी सहायता से? ऐसे है जी, लोगों को ये जच नहीं रही थी ये काम हो जाएगा। मन ने मेरे घरवाली नो बोली कि ये रैंप क्यों पड़ा, आप ही चढ़ाएंगे कड़क है। हमारे घरवाली का ही कौन जच रही थी, गांव का कट जच। चमत्कार हुआ ये एक चमत्कार नहीं, मेरे मन में ये जिज्ञासा थी कि मैंने ये काम कराना है। और मैं गांव राम से ये विनती भी करता हूँ भाई, मेरी यह सोच थी, अगर छोटी मोटी कोई एक ने मेरी गलत लगती हो तो मैं उससे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगूँ। और कोई ये गलत काम नहीं, अच्छा काम आने वाली पीढ़ी के लिए। ठीक है, कोई आपको इसमें प्लस पॉइंट दे रहा है, आपकी जो ओपिनियन आपकी जनता की वो भी कोई ना कोई आपको अच्छा सलाह दे। लेकिन मैं आपसे एक सवाल कर देता हूँ, एक सवाल ले लेता हूँ। कोई सरपंच साथी इस आपकी पहल को देख के, क्योंकि हर गांव की तंगड़ियों की ऐसी हालत हो चुकी है, हर गांव के लोग परेशान हैं, पहला पड़ाव क्या था, पहला स्टेप कैसा शुरू होता है अगर वो कोई गांव का प्रतिनिधि फिर आपकी तरह ये काम कराना चाहता तो बहुत अच्छी बात है। खेड़ी का एक सरपंच मिला था मैंने परसों ब्लॉक में ही जी, वह भी सोच विचार कर रहे थे। वह कह रहे थे हम तो मकान फोड़ा में, लेकिन मैं किसी की छत नहीं फुड़ाता। देखो कब्जा हमारे गांव में बहुत काफ़ी है, अब भी है, लेकिन उसमें बहुत लंबा प्रोसीजर है। उस लंबा प्रोसीजर में जाने के लिए हमने सब कुछ चाहिए, लेकिन उसमें फॉलो करेंगे। अगर वो होगा तो 5 साल पड़ी है, फिर देख लेंगे। लेकिन एक बार हमारे रैंप और ये वगैरह जो गलियों में था ना, वही सोचा था। और हमने वहीं से BDO साहब से और हमारे सेक्रेटरी साहब, आज के जो नोडल अधिकारी थे, उनसे हमारा सबको पहले एक दिन पहले सबका सर्वे किया है। हमारे सेक्रेटरी साहब ने नक्शा साथ लेके कहा के करे, उन सब मेंटेनेंस करके जब आज ये कार्रवाई शुरू हुई। जी, इसका पहला पड़ाव कहाँ से, अगर कोई प्रतिनिधि करवाना चाहता तो उसकी प्रक्रिया क्या रहेगी, कैसे कैसे इस काम को किया जाता है? इसकी प्रक्रिया BDO साहब से मंजूरी लो, प्रस्ताव पास करो। 15 के 15 मेंबर मेरे जैसे थे, हमने मीटिंग ली थी, 15 के 15 हमारे साथ थे, सभी ने ये कहा ये करवाओ। तो इसकी प्रक्रिया तो यही है, जब काम करेगा तो प्रक्रिया तो आप समझ में आ जाएगी, और कोई बात नहीं। सरपंच साहब, आपके पास में कोई प्रेशर नहीं आया, पॉलिटिक्स के किसी के फोन नहीं आया कि भाई आप ऐसा काम कर रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं फिर बड़े जो राजनेता हैं उनको नोट का नुकसान हो जाओ? ऐसा है जी, वैसे कुछ को सरपंच एक गांव का मुख्यमंत्री है अगर सोचे तो। मैंने कुछ किताब पढ़ी है, हम सरपंच, हाँ, हम किसी भी अफसर से, हमारे ऊपर MLA या कोई भी आए तो हम उसका कोई वो विरोध नहीं करते। वह अपने काम में बिजी हैं, हम अपने काम में बिजी हैं। सरपंच की ताकत अगर नियमों को पढ़े तो सरपंच की ताकत गांव में सबसे बड़ी ताकत है। सरपंच साहब, आप जनता द्वारा चुने गए नुमाइंदे हो, आप एक गांव के चीफ मिनिस्टर हो, क्या PWD का जो एरिया आता है उसको भी खाली करवा सकता है सरपंच प्रतिनिधि? बिल्कुल करवा सकता है, प्रक्रिया से कराऊंगा। कल मेरे पेमाश वाले आएंगे, मैंने पेमाश के लिए प्रस्ताव देके लिख रखा है, और उनको कल सुबह 9 बजे वो आएंगे, पेमाश कर देंगे। जो भी चूतरे रैंप वगैरह हैं हम वो भी तुड़वाएंगे, कल ही तुड़वाएंगे, कल सुबह 9 बजे आ जाएंगे। सरपंच साहब, आप 2 साल पहले, इलेक्शन के 2 साल पहले लोगों के घर घर जाकर पानी पिलाते थे, लेकिन आज वही कंडीशन हो गई है। आप 2 साल पहले तो घर घर जाके पानी पिला रहे थे, लेकिन आज उन्होंने माताओं महिलाओं के सिर पर फिर टोकरी उठाने के लिए मजबूर कर दिया। जो रैंप लगा रखे थे उनके अंडर पासिंग कर रखी थी वो उखाड़ दिया। आप गलत करे हुए। पानी की मैंने समस्या उठी थी 5 साल तक हमारे गांव में, किसी भी पूछ ले, तीसरे दिन टूटी जाती है, कोई मोटर खराब हो जाए चौथा दिन हो जाता है। और पहले कम से कम 5 या 6 साल से खारा पानी जाता था। मैं खुद डिग्गी में जब भी पानी आता है मैं खुद सूंडवे घेर के या ट्यूबवेल चला के डिग्गी को भरता हूँ, और मीठा पानी हर घर में पहुँचता है। तो वो काम तो आप कर रहे हो, लेकिन जो आज रैंप पड़वाए गए हैं उन रैंपों के अंदर पाइप लगा रखी थी, पानी की सुविधा थी, वो रैंप फट गए हैं, पानी की जो कनेक्शन थे वो कट गए। क्या सरपंच सुमेर के पास में ऐसा कोई ऑप्शन है, प्रावधान है कि फिर उस पाइप को ठीक कर सकता है ताकि उन घर तक फिर जल पहुँच सके? एक तो मेरे घर की टूटी है, एक मेरा दोस्त है मंजीत, उसका घर की टूटी है पाइप, बाकी किसी की कौन टूटी, उसकी मंजीत की है, वो आप लगवा लेगा। हमारी वीडियो में है सर, वीडियो में चल रही है किस किस की टूटी की पाइप फटी है। नहीं, मेरे को तो कोई संज्ञान में नहीं है जी, अगर आपने है तो हमने बताओ।
और टूटी है तो फिर क्यों रैंप पर तार रखे थे, अपने लगवा लो। आप ही घर का काम करा और भी पैसा खर्च करते हैं घर पे, फिर क्या बात होगी, 100-200 रुपये लग जाएंगे तो कोई बड़ी बात नहीं। आजकल ऑनलाइन है सबकी में, हमारे पास साथ में जो एक प्लम्बर था वो भी साथ में था, वो सबकी मान ले कोई दिक्कत थी उसका कर रहा था। ठीक है सरपंच सुमेर को आगे राजनीति में कोई चमकने की जरूरत नहीं है, जो मन में ठान लिया, जो समाज हित के लिए काम होगा, सरपंच सुमेर वहां झुकने वाले नहीं है। बिल्कुल नहीं झुकेंगे, बिल्कुल समाज हित के लिए, जनहित के लिए जो कार्य होगा वो पूरा करेंगे। हमने ये नहीं देखना कि इसमें ये हो जाएगा वो हो जाएगा, जनहित के लिए गलत काम कोई नहीं करेंगे, जनहित के लिए कोई भी कार्य होगा उसमें पीछे नहीं हटेंगे। अगर कागज कार्रवाई पूरी हुई हम कोई काम नहीं करेंगे। कागज कार्रवाई तो आपने पूरी कर ली थी, प्रशासन की सहायता मिल रही थी, बगैर प्रशासन के भी आप ये काम आसानी से कर सकते, क्योंकि गांव राम का आपके पास में सहयोग था। काम का सहयोग बेशक हो, 5 बजे पुलिस वाले बोले हमारा टाइम हो गया, भी इसके बाद नहीं है, मैंने बंद कर दिया। बात होगी, हम बिल्कुल कोई भी कानून में रह के ही काम करेंगे, बगैर कानून से कोई काम नहीं करेंगे। ठीक है, फिलहाल गांव जमावड़ी की आप ये तस्वीर देख रहे हो, जो पर वीडियो में जो हेडिंग चल रही है, जो क्लिप चल रही है गांव जमावड़ी की, आज की लाइव अपडेट है। गांव जमावड़ी में जो अवैध कब्जे बना रखे थे उनके ऊपर सरकार का पीला पंजा चल चुका है, और सरपंच सुमेर का कहना है कि जहां जहां गांव के हित की बात होगी वहां हम झुकने वाले नहीं है, कतई किसी के साथ में समझौता नहीं होगा। जो प्रक्रिया से लग रहे हैं, कानून की सहायता ले रही है, प्रशासन की सहायता ले रहे हैं, वो उनकी प्राथमिकता है, और गांव जमावड़ी का भी इनको भरपूर प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है, इनके कंधे से कंधा मिलाकर साथ दे रहे हैं। हालांकि गांव जमावड़ी के लोगों की ऐसी सोच है, पानी चाय खुद पिला रहे हैं, लेकिन उन्हीं के घर के सामने से उन्हीं का रैंप और चौतरा उखड़ा जा रहा है। आप लोग कुछ रहे कमेंट सेक्शन के माध्यम से अपनी राय जरूर लिखिए। मिलांगे अगली वीडियो में लोगों के ओपिनियन के साथ में गांव जमावड़ी की एक अगली वीडियो में, तब तक धन्यवाद।